हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने कंबल के साथ में ऐसे कुछ इस तरह से रील स्लाइड कर रहे होंगे, है कि नहीं। और आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, फिर भी आप रील स्लाइड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मजा आ रहा है और बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसमें मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, और ऐसे रील स्लाइड करते करते आप अपने पेरेंट्स के जो भी उनकी उम्मीद है उनको भी स्लाइड कर देंगे और अपना रिजल्ट भी स्लाइड कर देंगे। मतलब आने वाले रिजल्ट में आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें आपके पास सिर्फ बहाने होंगे बताने के लिए, बाकी कुछ नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो बहाने बताने से बढ़िया है कि अभी आपके पास टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने से ज्यादा टाइम है, आप उसमें आराम से मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करके अपने एग्जाम के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत सारे ढेरों बहाने से बच सकते हैं। जैसे टीचर के घर में झगड़ा हो गया, कॉपी अच्छी नहीं चेक की, हमने बहुत अच्छा किया था, ये बहुत सारे ढेर सारे बहाने से छुट्टी पा सकते हैं आप, और साथ में एक बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है जिसके लिए आपके घर वाले या आपको आगे चल के बहुत बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, खासकर आपके पेरेंट्स को बहुत मजा आने वाला है अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 की, कि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ना कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे कर रहे हैं, और भी जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं, या फिर आप हाई स्कूल के हैं, 10th क्लास में हैं, तो आपके जो 3 सब्जेक्ट बचते हैं उनको कैसे तैयार करना है आपको। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए क्योंकि सारे सब्जेक्ट मिलकर आपके मार्क्स को गेन करने वाले हैं, मार्क्स को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए हम सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो आज से अगर देखा जाए, आज से या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय से देखा जाए तो आप देखिए कितने दिन आपके लिए बचे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, और आप सबसे पहला काम तो सोशल मीडिया से जो रील स्लाइड कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए, इसके बाद आप आराम से चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे कैसे, किस तरह से करेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी होता है, उनका कहना होता है सर क्लास के आप तैयारी कैसे करें, हमारे पास इतना बहुत कम टाइम है, इतने में कैसे तैयार कर सकते हैं हम सारे सब्जेक्ट को। और हमारे पास सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट में अलग अलग सिलेबस है, बहुत बड़े बड़े सिलेबस हैं, बहुत बड़े सिलेबस नहीं है, बहुत छोटे सिलेबस हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है उसके अंदर से, सारी चीजों को पढ़ना नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बोर्ड जितना भी सिलेबस है कंप्लीट नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना है और उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है बोर्ड एग्जाम की। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले आपको तो ये देखना है, देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन के बेस पे हम करेंगे तैयारी कैसे करेंगे। ठीक, कि हम क्या कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास या फिर 5 सब्जेक्ट होंगे या फिर 6 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में तो 6 सब्जेक्ट हैं, और अगर आप 12th में हैं तो कितने सब्जेक्ट हैं, 12th। ये यूपी बोर्ड के लिए है खासकर। ठीक है, ये 12th में है तो आपके पास 5 पेपर हैं जो आपको देना है, और आपके बोर्ड एग्जाम की डेट कब से है, 24 फरवरी से है। ठीक है, इस डेट से आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं और तैयारी उससे पहले आपको करनी है। तो हम आपको 1 महीने का प्लान बताएंगे अभी, 1 महीने कैसे आपको तैयार करना है अपने आप को कि आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 महीने का मतलब क्या है, आपको 30 दिन को टारगेट करना है। कितने दिनों को, 30 दिन को टारगेट करना है। और आज से अगर देखा जाए तो आपके पास दिन कितने हैं, 30 प्लस दिन है अभी, 30 से ज्यादा है, कम नहीं है। तो आपको कैसे टारगेट करना है हम देखते हैं जरा सा, कि किस तरह से आपको टारगेट करना है जिससे आप आराम से कर पाएंगे। देखिए, जैसे सपोज करिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 30 दिन 1 महीने का टारगेट कर रहे हैं। 1 महीने में कितने दिन है, कितने सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, 6 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 30 को 6 से तो कितने दिन आएंगे, 5 दिन आप एक सब्जेक्ट को देंगे तो आपके 30 दिन पूरे हो जाएंगे और आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। लेकिन आप क्या एक साथ में 5 दिन दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को, आप सोच रहे हो कि चलो 5 दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप सोचिए कि
पहला सब्जेक्ट जो आपने 5 दिन में पढ़ा है वो पूरे 25 दिन के बाद उसका नंबर आएगा पढ़ने के लिए, तब तक आप पता चला होगा कि भूल जाएंगे। तो इससे बढ़िया की तरीका क्या है, आप क्या करिए, आप इन 30 दिन को आप 12 दिन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप क्या करिए, 12 दिन निकाल लीजिए, इसमें से बच्चे बाकी बचे इधर 18 दिन। 12 दिन आपने निकाले तो आपके पास कितने बचे, 18 दिन बचे। और अब देखिए इसमें से क्या करिए, 2-2 दिन एक एक सब्जेक्ट को दे दीजिए। जैसे 2 दिन आपने दे दिया मैथ को, और 2 दिन दे दिया आपने साइंस को। इसके बाद 2 दिन आप दे दिए, 2 दिन आप दे दीजिए सोशल साइंस को। ये क्लास 10th वालों के लिए सोशल साइंस को दे दिया 2 दिन, ठीक है, सोशल साइंस को दे दिया। और इसके बाद आप 2 दिन दे दीजिए किसको, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, हिंदी को दे दीजिए 2 दिन, ठीक है। अब कौन बचा, 2 4 हो गए, 2 अभी और बचे। एक आपका इंग्लिश होगा, 2 दिन इंग्लिश के लिए दे दीजिए, 2 दिन इंग्लिश हो गया। अब आपके बचा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, 2 दिन उसको दे दीजिए। जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं 2 दिन उसको दे दीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को, ठीक है। जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए 2 दिन उसको दे दीजिए। तो इस तरह से आपका 12 दिन में, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना, इन 2 दिन में 2 दिन मैथ के लिए अगर आप दे रहे हैं तो 2 दिन में आपका मैथ एकदम तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे, वाकई कहता हूं मजा आ जाएगा आपको, एकदम झक्कास तरीका है, और आपके मार्क्स इंक्रीज करने ही करने हैं, और आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे एक बार कंप्लीट करने के बाद। क्या करेंगे आप, 2 दिन लगातार मैथ को पढ़ेंगे, मतलब आपके पास 48 आवर्स होंगे, 48 घंटे होंगे, जिसमें से आपको 6 घंटे सोने के लिए निकाल देना है, तो 12 घंटे निकाल देना है, और 2-4 घंटे और निकाल देना है। इसके बाद आपको पूरा का पूरा पढ़ाई ही करना है। मतलब अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि 2 दिन का टारगेट दे रहे हैं मैथ को, तो 2 दिन में आपको कोशिश करना है कि 2 दिन में पूरी बुक खत्म हो जानी चाहिए, पूरा अनसॉल्व होना चाहिए, हो जाना चाहिए, टोटल अनसॉल्व कर देना है आपको। अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और आपका जितना भी कंप्लीट सिलेबस है उसको रिवीजन कर डालिए 2 दिन के अंदर। अब आप 2 दिन कंप्लीट करने के बाद, मैथ को 2 दिन कंप्लीट करने के बाद आप साइंस पे आ जाइए। साइंस को 2 दिन में एकदम से पूरा ऐसे पढ़िए कि पी जाइए। साइंस का एकदम अनसॉल्व का हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, और आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है, आपको टाइम भी वहां पे देखना है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसमें फिजिक्स का पोर्शन जो आ रहा है वो, केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है वो, और बायोलॉजी का पोर्शन आ रहा है, तीनों पोर्शन आपको रेडी कर लेना है। कितने दिन में, मात्र 2 दिन में। कितने दिन में, मात्र 2 दिन में आपको रेडी कर देना है, ये आपका साइंस पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में भी आपको क्या करना है, 2 ही दिन में पूरा कंप्लीट थ्योरी लिखते हुए आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद बात करने वाले हिंदी की। हिंदी भी आपको 2 दिन में क्या करना है, कंप्लीट कर डालना है, एक एक तरीके से आपको सॉल्व कर देना है 2-2 दिन के हिसाब से। और फिर लास्ट में इंग्लिश को भी कंप्लीटली खत्म कर देना है 2 दिन के अंदर, एक एक क्वेश्चन अनसॉल्व के साथ सॉल्व कर देना है। अब आप जब ऐसा करेंगे तो जैसे देखिए मैथ को आप देखिए कितने दिन ये बचे, 2 2 4 और 2 6 2 8, 8 दिन के बाद, यानी इस 12 दिन के शेड्यूल में, कितने दिन के शेड्यूल में, 12 दिन के शेड्यूल में, 12 दिन के शेड्यूल में 2 दिन आपके किसके हैं, मैथ के हो गए। तो आप एक सब्जेक्ट को कितने दिन में बाद रिपीट करेंगे, आप 10 दिन के बाद फिर से आपके नंबर में आ जाएगा। देखिए अगर आपने दो ये ऑप्शनल को दे दिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 दिन के बाद आप फिर से मैथ पे आ जाएंगे। जिस मैथ को आपने, या जिस साइंस को आपने, जिस सोशल साइंस को, हिंदी को, जिस सब्जेक्ट को आपने पूरी तरह से तैयार करके रख दिया था, उसको आपको फिर से मौका मिल रहा है पढ़ने का। अब आप पहले आपने कितने दिन में कंप्लीट किया था, 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर पहले आपने रिवीजन किया था और कंप्लीट पेपर किया था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहेंगे तो इसको 1.5 दिन में कर सकते हैं, या आप 1 दिन में कर डालिए, बहुत ही अच्छा रहेगा 1 दिन में। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमें 1 दिन में नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप 12 दिन का शेड्यूल फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर से 12 दिन का शेड्यूल रिपीट कर दीजिए। और जब फिर से 12 दिन का शेड्यूल आप रिपीट करेंगे तो आपके 24 ही दिन होंगे। और 24 दिन में आपने क्या किया है, आप देखिए क्या कर रहे हैं हम।
एक बार जिस मैथमेटिक्स को आपने कंप्लीट कर दिया था, एक बार जिस साइंस को आपने कंप्लीट कर दिया था, एक बार जिस सोशल साइंस को आपने कंप्लीट कर दिया था, एक बार जिस हिंदी को आपने कंप्लीट कर दिया था, एक बार जिस इंग्लिश को आपने कंप्लीट कर दिया था, एक बार जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट कर दिया था, आपको उसको फिर से मौका मिल रहा है। और खासकर अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्ट है या फिर और कोई सब्जेक्ट है जिसपे आपको टाइम नहीं दे, तो यहां से टाइम बचा के किसी और सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आप आगे कैसे करेंगे। अगले 12 दिन में फिर से आपको मौका मिल रहा है, मतलब फिर से रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। अब आप अगर पिछले 2 दिन में अगर एक बार रिपीट किया था आपने, तो आप दो बार टारगेट रखिए कि आप 2 ही दिन के अंदर 2 बार मैथ को रिवाइज कर लेंगे, 2 बार उसके अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके दूसरे 12 दिन भी इसी तरह से अल्टरनेट करके खत्म हो जाएंगे और आपके 24 दिनों में आपका पूरा पेपर तैयार हो चुका है। अब आप टेस्ट देने के लिए एकदम तैयार हैं। फिर भी आपके पास दिन कितने बचे हैं? अभी 6 दिन और बचे हैं। कितने दिन बचे हैं बच्चों? 6 दिन और बचे हैं अभी आपके पास 30 दिनों के अंदर। इन 6 दिनों में क्या करना है आपके पास? 6 दिनों के अंदर 6 सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट को फिर से रिवीजन करना है बेटा। कैसे करना है? फिर से रिवीजन करना है एक एक सब्जेक्ट को, और 6 सब्जेक्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे आपके। रिवीजन कितने हो गए? 3 बार रिवाइज कर चुके हैं आप। कितनी बार रिवाइज किए? 3 बार। कितने बार रिवाइज किए? 3 बार। और एक सब्जेक्ट को अगर 3 बार रिवाइज करेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और तो इस तरह से आपका 10th का आराम से कंप्लीट हो जाएगा मात्र 30 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 30 दिन का ये प्लान है। 30 दिनों के अंदर मात्र आपको बोर्ड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। 90% प्लस मार्क्स लाने की उम्मीदें आपके अंदर से खुद जग जाएंगी। वो हमें जगाने की जरूरत नहीं होगी या किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद कहेगा कि आप अब 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ेंगे, गारंटी लेता हूं आपके मार्क्स इंक्रीज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने अपने टाइम में अप्लाई किया था और बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे, धड़ाक धड़ाक इंक्रीज होते थे। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ेंगे, वाकई बताता हूं बहुत बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में क्या करना है आपको? 2-2 दिन के स्लॉट बुक करने हैं। 2-2 दिन के स्लॉट में क्या कितने स्लॉट बुक करने हैं? 6 स्लॉट बुक करने हैं। 6 सब्जेक्ट हैं, आपको 2-2 दिन के 6 स्लॉट बुक करने। लेकिन 2 दिन के अंदर टारगेट ये होना चाहिए, कोई भी काम और नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई ऐसी करनी है कि 2 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आप 2 दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो आप देखिए आपके 1 महीने के अंदर कितने बार रिवीजन कर सकते हैं? आप बुक को 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, कम से कम 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। 3 बार रिवीजन करने के बाद आपकी बुक और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, अनसॉल्व पेपर होंगे, जो रिपीट कर रहे होंगे क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे कि कौन कौन से तरीके अपनाने, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो सबसे ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने की, वो क्वेश्चन कैसे होंगे। इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो 10th की ये रही कंप्लीट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ेंगे, पूरा धुआं कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा आपको। अब आप 30 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, 30 दिन के बाद भी आपके पास टाइम बचेगा। पहले आप 30 दिन कंप्लीट करिए, उसके बाद हम फिर से स्ट्रेटजी लेके आने वाले हैं कि आप इन 30 दिनों के बाद में क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जितने दिन बचेंगे उन दिनों में क्या करेंगे, जो भी 10 दिन या 8 दिन बचेंगे उन दिनों में क्या करेंगे, कैसे आप अपने आप को तैयार रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को तैयार करते रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं जिनके पास 5 पेपर है, मतलब क्लास 12th की बात करते हैं। ठीक है, क्लास 12th वालों की बात करते हैं कि क्लास 12th वालों इसी 30 दिन की स्ट्रेटजी को सेम अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है जरा देखते हैं। ठीक है, ये तो रहा हाई स्कूल का। आप क्लास 12th की बात करने वाले हैं। क्लास 12th में कितने पेपर आ रहे हैं? 5 पेपर आ रहे हैं। 5 पेपर आने में कितने 12th के हैं, कितने दिन है आपके पास? अभी आपके पास 30 दिन की स्ट्रेटजी हम दे रहे हैं। कितने दिन की स्ट्रेटजी दे रहे हैं? 30 दिनों की स्ट्रेटजी दे रहे हैं, केवल 30 दिन की स्ट्रेटजी दे रहे हैं।
30 दिनों की स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, इस कैसे आपको अपनी रणनीति बनाना है और कैसे आपको प्लान करना है, जरा देखते हैं। देखिए कितने दो आपके पास सब्जेक्ट कौन होंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा या फिर बायो होगा, और इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। ठीक है आपको यह भी पता होगा कि सबसे पहला पेपर हिंदी होता है। आप प्री बोर्ड में देखें चाहे बोर्ड में देखें, सबसे पहले पेपर हिंदी होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहां क्या करना है, पहले 30 दिनों के अंदर क्या करना है हम बताते हैं, इसके बाद में क्या करना है आपको ये भी बताएंगे। तो पहले 30 दिनों में क्या करना है आपको, 2 दिन में फिजिक्स कंप्लीट करना है 2 दिन में फिजिक्स कंप्लीट करना है। कौन कौन क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स को कैसे 2 दिनों में कंप्लीट करना है, साइंस को कैसे 2 दिनों में, हाई स्कूल वालों को कैसे कंप्लीट करना है, ये पूरी स्ट्रेटजी 2 दिनों के अंदर वाली भी बताएंगे, मात्र 2 दिनों के अंदर वाली। पहले आप 30 दिन की स्ट्रेटजी लीजिए, फिर 2 दिन के अंदर कैसे फिजिक्स को कंप्लीट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके वीडियोज में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 2 दिन की स्ट्रेटजी में क्या करना है आपको, 2 दिन फिजिक्स पढ़ना है, 2 दिन फिजिक्स में कंप्लीट कोर्स कर देना है आपको। क्या करना है, कोर्स कंप्लीट कर देना है आपको। एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, अनसॉल्व का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, मात्र 2 दिन के अंदर खत्म कर देना है। जब 2 दिन के अंदर आप खत्म करेंगे इसको, अगर 2 दिन के अंदर आप खत्म कर दे रहे हैं इसको, तो 2 दिन के अंदर केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, 2 दिन के अंदर मैथ या बायो आपके पास जो होगी वो खत्म हो जाएगी, 2 दिन के अंदर इंग्लिश खत्म हो जाएगी, 2 दिन के अंदर हिंदी खत्म हो जाएगी। कितने टोटल डेज हुए आपके पास, सिर्फ 10 दिन। कितने, 10 दिन। 10 दिन में आपको लिख लिख के करना है प्रैक्टिस। 10 दिनों के अंदर आपने क्या किया है, आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, आप रेडी हैं, आप पेपर दे सकते हैं। इस बार इस तरह से रेडी करने के बाद आप एक टेस्ट दे सकते हैं, आप जो भी चाहें तो एक टेस्ट दे सकते हैं। इस तरह कंप्लीट करने के बाद फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, एक एक क्वेश्चन लिख लिख के करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कितने कितने घंटे मिलेंगे आपको, आपके पास भी 48 आवर्स हैं। कितने आवर्स हैं, 48 घंटे हैं पूरे, और 48 घंटों में आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारा 2 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा आधा दिन और ले लीजिए, 12 घंटे और बढ़ा दीजिए, जिसमें 3 घंटे आप सोने के लिए निकाल दीजिएगा, तो 9 घंटे आप बढ़ाइएगा अपने स्टडी टाइम में। ठीक है, तो आप 2.5 का ले सकते हैं, 2.5 दिन का टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप 2 दिन के लीजिए। 2 दिन में आप अपने आप को टारगेट करेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन के अंदर। ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना है कि मान के चलना है 2 दिन के बाद हमारा पेपर है, इस तरह पढ़ना है आपको। 2 दिन के बाद ही पेपर है हमारा, ऐसे पढ़ना है आपको, और फिर ये 10 दिन आपको बिता देने इस 10 दिन के बाद बिताने के बाद फिर से आपको एक स्लॉट बुक करना है, जिसमें 10 दिन का फिर से स्लॉट होगा। 10 दिन के फिर से स्लॉट में आप देखिए, जो चीजें इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगी हो, जो चीजें आपको समझ में जल्दी नहीं आ रही हो, या फिर जो आप 2 4 2 6 2 8 जो आप चीजें 8 दिनों में भूल गए हो, जब आपका फिर से फिजिक्स का नंबर आएगा तो आप देखेंगे कि कुछ चीजें आप ये 8 दिनों में भूल चुके हैं, और 8 दिनों में जो चीजें भूल चुके हैं, अब आपको अगले टाइम में उन पे फोकस ज्यादा करना है, थोड़ा सा अच्छा फोकस करना है, बेहतर फोकस करना है। अगला 10वां दिन, 10 दिन मिल रहे हैं, इसमें 20 दिन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, अभी 10 दिन बाकी बचे हैं फिर से आपको क्या करना है, इन सारे सब्जेक्ट को फिर से लिख लिख के फिर से प्रैक्टिस करना है। मतलब दूसरी बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसकी, आप अपने सब्जेक्ट की, कोर्स की आपने कंप्लीट किया, जो एक बार कंप्लीट कर चुके हैं उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, फिर से सॉल्व कर रहे हैं, फिर से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं, फिर से देख रहे हैं क्वेश्चंस को। और आपको इस तरह से 10 दिन का स्लॉट पहले जो मिला था और 10 दिन का स्लॉट फिर से मिल चुका है, यानी कि 2 बार आप रिवीजन कर चुके हैं हर सब्जेक्ट को इसमें से। अब 2 बार रिवीजन करने के बाद आपके पास फिर से 10 दिन का टाइम बचा है। 10 दिन के टाइम में फिर से आपको क्या करना है, अब आपको कुछ अलग करना है कुछ अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ अलग करने का मतलब है कि आपको क्या करना है, अब आपको 10 दिन का जो टाइम अगले मिल रहा है, इसमें आपको कितने, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 दिन के अंदर ही आपको रिवीजन मार देना है। कितने दिन के अंदर 5 दिन के अंदर रिवीजन कर देना है इसको।
5 दिन के अंदर। अभी 2 बार आपने 2-2 दिन का स्लॉट बुक किया है, अब आपको 1 दिन का स्लॉट बुक करना है। कितने दिन का? मात्र 1 दिन का स्लॉट बुक करना है। 1 दिन के अंदर ही एक सब्जेक्ट को उड़ा देना है धड़ाक से। जब 1 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को उड़ाएंगे तो लास्ट का जो 10 दिन बच रहा था आपके, इसमें 5 दिन आपके खर्चा हो जाएंगे। 5 दिन आपके गए ना, तो बाकी बचे कितने दिन? 5 दिन। अब उन 5 दिनों के बाद में जब एक बार फिर से रिवाइज हो गया तो कितनी बार रिवीजन हो गया? आप 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। 3 बार रिवीजन करने के बाद भी आपके पास अभी 5 दिन बचे हैं आपके 30 दिन के अंदर। हम ऐसे नहीं बता रहे हैं आपको, पूरी कैलकुलेशन के साथ बता रहे हैं करना कैसे है, करना कैसे है। पढ़ के हम नहीं बता सकते, पढ़ना आपको पड़ेगा, रील को छोड़ना पड़ेगा आपको, पढ़ना आपको पड़ेगा। हम कैलकुलेशन बता सकते हैं, हम मैथमेटिकली बता सकते हैं कि आप ऐसे टारगेट करिए, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी आपके क्लासमेट हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, सबको शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, सबके काम आने वाला है। ऐसा कंटेंट है यूट्यूब पे अभी कभी ऐसा मिलता ही नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन कभी नहीं मिलती है। ये मैथमेटिक्स से निकाली हुई कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के साथ में आप टारगेट करेंगे अगर, तो अपने आप को आपके मार्क्स इंक्रीज करने ही करने वाले हैं। मात्र 1 महीने के अंदर इंक्रीज करने वाले हैं। 30 दिन का प्लान है, 30 दिन के अंदर ही इंक्रीज करेंगे मार्क्स। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद कहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद कहेगा कि आपके मार्क्स आने वाले हैं, एकदम झड़ाक से आएंगे, भड़ाक से उठेंगे। आप क्या करिएगा, इसके बाद टेस्ट देके देखिएगा, एक बार टेस्ट देखिएगा, फुल लेंथ टेस्ट देके देखिएगा। आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम टेस्ट दे देंगे आपको। आप टेस्ट देके देखिएगा, आपके मार्क्स अगर पहले 60% आ रहे होंगे, अब आपके पास 80+% आएंगे, सिर्फ 2 बार रिवीजन के बाद, 2 स्लॉट बुक करने के बाद। तीसरा स्लॉट जब आएगा, जो ये तीसरा 5 दिन का स्लॉट होगा, इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपके इस 5 दिन के स्लॉट में। इसके बाद भी आपके 30 दिन के अंदर 5 दिन बच रहे हैं अभी भी। ये 5 दिन बहुत बेमिसाल है आपके लिए। जो ये 5 दिन बच रहे हैं ना, एक बार फिर से रिवीजन करना है इसके अंदर, एक बार फिर से रिवीजन करना है। 12th बोर्ड एग्जाम कितने बार रिवीजन हो गया आप देखिए, एक बार 10 दिन के स्लॉट में रिवीजन हुआ, एक बार 10 दिन के स्लॉट में भी रिवीजन हुआ, 20 दिन कंप्लीट हुए, 5 दिन का एक रिवीजन हुआ, 25 दिन कंप्लीट हुए, फिर से 5 दिन बचे। अब 5 दिनों के अंदर फिर से 5 पेपर को फिर से रिवीजन करना है। कितनी बार रिवीजन हो गया? 4 बार रिवीजन हो गया। 3 बार में यहां हालत खराब हो जाती है पेपर की, चौथी बार रिवीजन कर रहे हैं आप। और चौथी बार रिवीजन करने के बाद भी खास बात क्या है, अभी आपके पास सिर्फ 30 ही दिन बीते हैं, अभी आपके पास और भी दिन बचे होंगे जो आपने बचा के रखे हैं। लेकिन उसके साथ में आपको क्या मिल रहा है? एक सबसे बढ़िया बात मिल रहा है कि आपको 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आप 12th का पूरा सिलेबस, पूरे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप रिवाइज करके रख दे रहे हैं 5 दिन के अंदर। आप सोचिए उस समय आपकी माइंड पावर कितनी तेज होगी, फटाक फटाक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे आपके एक भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं होगा कि आप डाउट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप 4 बार सॉल्व कर चुके हैं। आप खुद सोचिए, जिस पेपर को आप 4 बार कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है। उस टाइम में जब आप उसको रिवाइज करेंगे, वाकई कहता हूं खतरनाक रिवीजन हो जाएगा आपका। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाएंगे, आराम से करेंगे। और इसके बाद 30 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे, 30 दिन के बाद आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, उसके लिए हम फिर से वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। मात्र 30 दिन के अंदर इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए क्लास 6, क्लास 10th के और 12th के बच्चों का मात्र सिर्फ 30 दिन की स्ट्रैटेजी अपनाने से आपको एग्जाम में मार्क्स 90 के पार लेके जाएंगे। आप करके देख लीजिए केवल। बस एक काम करना है आपको, जो 2 दिन बिताने हैं पूरी ईमानदारी के साथ बिताने हैं, एक सब्जेक्ट के साथ पूरी ईमानदारी के साथ एक सब्जेक्ट को देना है। 2 दिन मतलब पूरा का पूरा 2 दिन दूसरा सब्जेक्ट की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए आपके। एक दिन में 2 दिन में एक सब्जेक्ट, 2 दिनों के अंदर एक सब्जेक्ट, और किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपने 10 दिन का स्लॉट बुक किया है। आज इसका दिन है, कल इसका भी आएगा, कल इसका भी आएगा और परसों इसका भी आएगा। तो आपको दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है और अपना काम करते रहना है। दूसरे के बारे में बस इतना सोचना है, इसी वीडियो को दूसरे के पास भेज देना है, वो भी देख लेगा, वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका फ्रेंड भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो भी स्लॉट 10 दिन का स्लॉट बना रखा होगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके पास कोई रील नहीं भेजेगा, आप आराम से काम करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप 30 दिनों के अंदर एकदम अपने आप को पेपर के लिए जहर बना सकते हैं, इतना खतरनाक बना सकते हैं अपने आप को कि पेपर कुछ भी आ जाए आप करके चले जाए, करके आएंगे, वो भी 90% मार्क्स आएंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस कहेगा, मैं नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा, ये आपका कॉन्फिडेंस कहेगा। मैं क्यों कहूंगा? तैयारी आपकी होगी तो आप कहेंगे खुद कि हाँ सर, आपने जो बताया था, अब हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कह रहा है कि अब 90% मार्क्स आ जाएंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2-2 दिन का स्लॉट बुक करना है, 2-2 दिन का। अगर आप क्लास 12th में हैं तो 2-2 दिन का स्लॉट बुक करना है, और अगर आप 10th में हैं तब भी आपको 2-2 दिन का स्लॉट बुक करना है। और 2-2 दिन के स्लॉट बुक करने में आपका रिवीजन झक्कास हो जाएगा, एकदम मस्त रिवीजन हो जाएगा, और इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। इसके 30 दिनों के बाद अभी आपके पास 30 दिन से ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए। 30 दिनों के बाद आपको क्या करना है, कैसे अपने आप को फिर से तैयार करना है, कैसे मोटिवेट करना है, उसके लिए हमारा लेक्चर फिर से अपलोड हो जाएगा। फिर से हम आपके लिए वीडियो बना के डाल देंगे। आपको हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से क्वेश्चन आने हैं, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आने हैं, किस तरह से, इसमें हम 100 क्वेश्चन का या 200 क्वेश्चन का एक स्लॉट दे देंगे कि आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपने आप से जो आप तैयार कर रहे हैं वो भी तैयार करिए, और इस तरह से आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और पूरी तरह से आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी थी जो क्लास 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बेहतर प्लान आप नहीं बना सकते, इससे बेहतर स्ट्रेटजी आप नहीं तैयार कर सकते। जो 2-2 दिन का स्लॉट बुक किया है आपने ना, ये वाकई बहुत ही खतरनाक स्लॉट है। इस स्लॉट में आपको सिर्फ इतना देखना है कि 2 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करके देना है। आप अपना टारगेट अपने आप ईमानदारी से कंप्लीट करिए, अपनी ईमानदारी के साथ अपना स्लॉट कंप्लीट करिए। आप वाकई आप देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। पहले ही स्लॉट में पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे और कमेंट करेंगे, सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, एकदम झक्कास तैयार हो चुका है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, पेपर देखने की जरूरत है, और हमारा मार्क्स बहुत अच्छा उठ रहा है अब के एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करें। सिर्फ इसलिए शेयर करना है उनको कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। आपका कोई भी मोटिव नहीं है कि उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको किस लिए भेजना है? ताकि आपको डिस्टर्ब ना करें वो, और अगर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आप 2 दिन का स्लॉट कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, क्लासमेट्स को शेयर करिए, और जो भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करिए। आपको मजा आएगा और दूसरे को भी मजा आएगा, और इस बोर्ड एग्जाम के में आराम से हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा, आप उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, और जब मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको भी दुआएं देगा और हमें भी दुआएं देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज में। ठीक है, थैंक यू सो मच।